वेलकम टू चौधरी की पंचायत। फिर से वही आप लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो जैसे ही आप वीडियो को क्लिक करोगे देखने के लिए, आपके राइट हैंड साइड नीचे लाल में सब्सक्राइब बटन होगा, सब्सक्राइब को दबाइए। उसके बाजू बेल आइकन होगा, बेल को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और मैं आप तक हमेशा बहुत जल्द पहुंचता रहूं। ठीक है, तो आज बात करते हैं वैक्सीन की। आज बात करते हैं इंसानियत की जीत की। फिर से वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने, इंसानियत के साइंटिस्ट ने कोरोना वायरस का वैक्सीन की खोज में अपनी दिन रात एक कर दी, खून पसीना एक कर दिया और अपनी मेहनत से, अपनी जद्दोजहद से वैक्सीन तैयार होने को है। इसका मतलब यही है कि इंसानियत की जीत इस बीमारी पर भी होने वाली है। जैसे कि बहुत से बीमारियों पर ऑलरेडी हो चुकी है, जैसे कि मलेरिया हो या टीबी हो, जिसका इलाज है हमारे पास आज, तो वैसे ही कोरोना का भी इलाज वैक्सीन के द्वारा बस इस दिसंबर के आखिरी तक या अगले जनवरी के पहले मास में चालू हो जाएगा मिलना। और इसकी उम्मीद नहीं, इसकी हामी है। ये डेफिनेट है कि ये आ रहा है और हर कोई कंपनी जो इसके प्रोडक्शन में लगा है या टेस्टिंग में लगा है वो थर्ड स्टेज पर है। थर्ड स्टेज मतलब फाइनल स्टेज है वो, और जहाँ पर 50 हज़ारों लोगों पर ये टेस्ट किया जा रहा है। और सारों ने ये डिक्लेयर किया है, हर कोई कंपनी ने ये डिक्लेयर किया है कि इनकी सारी वैक्सीनें अपनी अपनी कंपनियों के 90% एफिकेसी दिखा रही हैं। मतलब 90% सक्सेसफुल उम्मीद है और थोड़े कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे। तो इसमें सब में पहले हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए अहम वैक्सीन होगी एस्ट्राजेनेका कंपनी की। एस्ट्राजेनेका ये कंपनी स्वीडिश और ब्रिटिश कोलैबोरेशन में है और इनकी टेस्टिंग फैसिलिटी जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में है। तो प्रधानमंत्री हाल ही में 3 जगह पर विजिट किए हैं ये देखने के लिए कि कोरोना वायरस के जो टेस्टिंग में जो वैक्सीन बन रहे हैं तो इनकी फैसिलिटीज़ कैसी हैं, मतलब ये कंपनियां कैसी हैं सही मानों में। इनका रियल असेसमेंट करने के लिए खुद टूर लगाए हैं 3 जगह पर। एक था पूना में, जहां पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जिनकी कोलैबोरेशन है एस्ट्राजेनेका के साथ। एस्ट्राजेनेका की दवाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली प्रोडक्शन करने को मिलेगी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को, जो पुणे में है, और शायद ये सबसे पहले रिलीज करेगी मार्केट में वैक्सीन। और इनके फाउंडर जो हैं साइरस पूनावाला, इन्होंने हामी दी है कि दिसंबर के आखिरी तक इनके कंपनी ने 10 करोड़ वैक्सीन्स डिलीवर कर देंगे। मतलब ये बहुत तेज़ी से काम चल रहा है अभी, और इनको यकीन हो गया है, सारे साइंटिस्ट को यकीन हो गया है कि हम इस पर जीत पाने वाले हैं और पा के रहेंगे जीत इस वायरस पे। और दूसरी एक कंपनी है जहां पर प्रधानमंत्री गए थे अहमदाबाद में, जाइडस कैडिला। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है ये भी, और इनकी भी फैसिलिटीज़ देकर आए हैं। अब सिर्फ एक कंपनी की दवाई तो मार्केट में आकर हर किसी को बचाना मुश्किल होगा, तो सारे कंपनियों के मार्केट में आने चाहिए। जो भी दामों में मिलते हैं, जितने भी सरकारें हैं जो हेल्प कर सकते हैं लोगों की, कोई फ्री में दे रहा हो या फिर कोई डिस्काउंटेड दे रहा हो, मिले, लेकिन जल्द से जल्द लोगों को मिले ये वैक्सीन। हर कंपनी के थर्ड स्टेज पर है अभी ये टेस्टिंग में, जहां पर कोई कंपनी 50,000 लोग, कोई कंपनी 70,000 लोग पर टेस्टिंग कर चुकी है। और इसकी टेस्टिंग 1 महीने के गैप में होती है। 2 डोज पहले एक बार अगर 1 दिसंबर को दे दी तो फिर दूसरी डोज 31 दिसंबर को। तो 1 महीने के गैप में ये 2 डोज देना पड़ता है, और ये 2 डोज के बाद में पता चलता है कि कितनी ये इफेक्टिव है। तो इसका रिजल्ट तो आ चुका है कि ये सारे के सारे 90% इफेक्टिव हैं। तो डरने की बात नहीं है भाइयों, लेकिन थोड़ा संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी तक
ये वैक्सीन पहुंचने के लिए टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। अगर ये जनवरी में बाहर आती है तो शायद हर किसी को पहुंचने में 6 महीने लग जाएंगे, तो जून जुलाई, तब तक ये कोरोना वायरस रहेगा सोसाइटी में, तो इससे बचकर रहना पड़ेगा। और ये पहला जो मार्केट में आएगा उसकी भी टेस्टिंग ही होगी। कि इतने सारे लोग लेंगे तो फिर पता तो चलेगा कि कितना कामदार है, कितना काम करता है और कितना इफेक्टिव है। तो तीसरी वैक्सीन है भारत बायोटेक, जो हैदराबाद में है। प्रधानमंत्री वहाँ पर भी गए थे और ये इसका नाम दिया गया है कोवैक्सीन, जो अपने इंडिया की बनी हुई है, इंडिया के रिसर्च से बन रही है, लेकिन एम्स के अंडर, एम्स दिल्ली वाली, वही जो एसएसआर केस में फेमस हुई, एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। तो ये 3 कंपनी की वैक्सीन तो आ ही रही है। हमको उम्मीद है कि इंसानियत फिर से उसी तरह जी पाएगा जैसे इसके पहले जी रहा था, मज़े कर रहा था अपने अपने फैमिलीज के साथ में, अपने अपने दोस्तों के साथ में, अपना घूमना फिरना, खाना पीना, पैसा कमाना, शॉपिंग हो, कोई भी हो चीज़ हो। ये लॉकडाउन के रोक ठोक बंद हो जाएंगे। ये कोर सेंटर्स, रेड एरियाज़, जहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर जाओ, यहाँ पर मत जाओ, यहाँ पर घूम सकोगे, यहाँ पर नहीं घूमना है, रेस्टोरेंट बंद है, पब बंद है, होटल बंद है, ये सारा का सारा ख़त्म होने को है। और फिर से दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी इसके बाद में, क्योंकि एक नई हिम्मत और नया जोश रहेगा इंसान में, सारी दुनिया को, सारी दुनिया के लोगों में, सिर्फ हम एक नहीं है इसमें, सारी दुनिया के लोग। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वायदा किया है, और ये वायदे लीडरों के वायदों की तरह नहीं होते, ये साइंटिफिक वायदे हैं। साइंटिस्ट जो रिसर्च करके दवाई बनाए हैं, ये उनके वादे हैं। तो इनके वादों में और लीडरों के वादों में ज़रा फ़र्क रहता, वो सबको मालूम है, ठीक है ना। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में है, तो ये लोग वादा कर चुके हैं कि 10 करोड़ डोजें वैक्सीन के मुहैया कराएंगे दिसंबर तक, और फिर मार्च तक 30 करोड़, और फिर अप्रैल में चलते चलते 60-70 करोड़ डोजें वैक्सीन के। तो ऐसा इस तरह से हर कंपनी आगे बढ़ रही है, प्रोडक्शन के स्टेज पर है अभी। लेकिन हमको एहतियाती रखना है, हमको सावधानी बरतनी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, 6 फीट 8 फीट। जब तक वैक्सीन हम ले नहीं लेते और इसका असर दिखाई नहीं देता, खुशी की बात है, गुड न्यूज़ है, लेकिन हमको सावधान रहना पड़ेगा, सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो अभी ऐसे ही मत उड़ जाओ कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, ठीक है। और चूंकि मेरे फॉलोअर्स बहुत कम उम्र के हैं, कोई 12 साल, 15 साल, 18 साल, 17 साल, 16 साल, ऐसे छोटे छोटे लड़की लड़कियां हैं, तो उनको भी एक अच्छी बात, नेक बात समझाना ज़रूरी है। इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि जल्दबाजी में ना रहें, वैक्सीन आने वाली है और सबका फ़ायदा होने वाला है, और हम फिर पहले की तरह जीना चालू करेंगे। इंडिया की खुद की रिसर्च की, भारत के खुद के रिसर्च के जो वैक्सीन बनने वाली है वो कोवैक्सीन है, और उसका जो प्रोडक्शन होगा वो हैदराबाद में होगा, भारत बायोटेक में। ये एम्स के मदद से बन रही है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो एसएसआर के केस में ज़रा फेमस हो गई थी ना, एम्स के साइंटिस्ट आ रहे हैं फोरेंसिक करने के लिए एसएसआर के मर्डर के केस में। तो ये वो एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, जो सबसे बड़ी उच्च मेडिकल साइंसेस इंस्टीट्यूट है इंडिया की। तो प्राइम मिनिस्टर का भी जो दौरा था वो सक्सेसफुल था एक मानों में, कि 3 कंपनियां ऐसी हैं जो भारत में ही प्रोडक्शन करके भारत के लोगों को ताबड़तोड़ जल्द से जल्द वैक्सीन पहुंचाने की कोशिश में लगी हुई है। पूरी दुनिया में
अलग अलग मुल्क अलग अलग नामों से इस वैक्सीन के रिसर्च में लगे हुए थे और उनकी भी सारे उनकी उम्मीद यही है कि दिसंबर जनवरी तक ये वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी, मुहैया करा दी जाएगी लोगों के वास्ते। कितने खर्चे से होगी, क्या होगी और कौन सी गवर्नमेंट फ्री देगी और कौन सी गवर्नमेंट डिस्काउंट देगी, ये तो तब निर्भर करेगा और उन गवर्नमेंट पर निर्भर करेगा कि या फ्री में मिलेगा या फिर कोई चार्ज होगा या 1000 रुपये में होगा या जो भी होगा। इसके 2 डोजें लेनी पड़ती हैं, ऐसा साइंटिस्ट ने बताया है। 1 महीने के दौरान अगर दिसंबर 1 को पहला डोज लिया है तो दिसंबर 31 को दूसरा डोज लेना पड़ेगा, तभी इसका असर रहेगा। रशिया ने बनाया है, उनकी वैक्सीन भी आ रही है बाहर, उसका नाम है स्पुतनिक 5 या वी, जो भी कह लें आप। ये फाइजर की कंपनी से भी पहले आने वाली शायद लग रही है लोगों को। एक तो अभी हमने डिस्कस किया एस्ट्राजेनेका, जो हमारी SSII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बनाएगी, और एक भारत बायोटेक की है जो कोवैक्सीन है, जिसका नाम कोवैक्सीन है। रशिया की ही एक और वैक्सीन बन रही है जिसका नाम एपीवैक कोरोना है। तो ये एक और कंपनी है जो भी वो भी प्रोडक्शन में बहुत आगे है। बहुत सारी रिसर्च चल रही थी और बड़ी तेज़ी से चल रही थी, पैसा भी इन्वेस्ट किया जा रहा था इसमें वैक्सीन के लिए। तो अब उम्मीद है कि हमको दिसंबर जनवरी तक वैक्सीन मिल जाएगी। तो भाइयों बहनों, छोटे बड़ों, सारे के सारे मेहरबानी करके कोरोना वायरस के जो नॉर्म्स अभी तक चल रहे हैं, इलेक्शन लीडरों को छोड़ दो, इनके पीछे दौड़ने से कुछ नहीं मिलेगा हमको। अपनी अपनी मेहनत हमको खुद करना है, खुद कमाना है, खुद जीना है। तो पहले अपने आप को सेफ रखो। तो कोरोना वायरस के नॉर्म्स आप अभी भी, जब तक कि वैक्सीन आपको नहीं मिल जाते 2 डोज, तब तक आप बिल्कुल होशियारी से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, सैनिटाइज करना अपने आप को, बर्तनों को और प्लास्टिक की चीज़ों को। तो ये सब चीज़ें आप करते रहो। उम्मीद रखता हूँ कि कम से कम थोड़ी बहुत जानकारी जो मेरी तरफ से जा रही है बहुत सारों की जानें बचाएंगी, अपने खुद की और अपने चाहने वालों की। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मैं फिर बार बार आता रहूं और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बड़ी आसानी से आप मेरे वीडियो देखते रहें, कुछ समझें, कुछ समझाएं। कुछ समझाना बात हो आपको तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। नीचे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, उस पर आप टाइप कर दो तो हम आपकी बात को भी आगे ले जा सकेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। टेक केयर, बी अवेयर। वैक्सीन आने वाला है, तब तक कोरोना से बच के रहो। थैंक यू।